चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलें हम लोग कल बताए थे आपको, अभी हम केसेस ना बता रहे हैं। जो प्रॉब्लम हो आपको देखिए, बाकी हम चल जाएंगे एनसीईआरटी पर। इस चैप्टर में कुछ कुछ सवाल हम बता देते हैं आपको, इसके बाद एनसीईआरटी हम चलेंगे कल से। 2 चैप्टर बचा हुआ है एनसीईआरटी में। त्रिकोणोमेट्री में आपका एक ग्राफ पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो कुछ प्रॉब्लम आज बता देते हैं, कल से हम चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पर। लास्ट में ग्राफ बता देंगे और ख़त्म कर देंगे चैप्टर। तो चलिए, आपको बताया गया था 14 तक हुआ था केसी सिन्हा का 6.1 एक्सरसाइज 6.1 केसी सिन्हा 6.1 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं हम। तो चलिए 15 नंबर 14 तक कल हो गया था, 14 तक हो गया था। 15 नंबर सवाल है 10a + 10b। ये सब सवाल बनाना चाहिए था आपको। 10a + 10b, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 10a - 10b = साइन हो जाएगा a + b बाय साइन a - b। ये सब नहीं बनेगा आपसे, बोलिए तो। ये सब कितना हल्का सवाल है। एलएचएस लेके चलिए। क्या है? 10a + 10b बाय 10a - 10b। देखो एलएचएस को भली भांति देखो तुम लोग, एलएचएस को भली भांति देखो। साइन में लाना है, किस में लाना है? दोनों को साइन में लाना है। इसका मतलब साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। क्या होगा? ये साइन a बाय कॉस a प्लस एंगल b है, तो साइन b बाय कॉस b। वेरी इजी। साइन a बाय कॉस a माइनस साइन b बाय कॉस b। वेरी इजी। कैसे बनाओगे? एलसीएम ले लो। क्या होगा? कॉस a इंटू कॉस b, मल्टीप्लाई करो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। नीचे भी एलसीएम होगा। कॉस a इंटू कॉस b साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। कट गया। देखिए तो फॉर्मूला आपका इसका साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a प्लस b बाय, यहाँ भी तोड़ो, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, साइन a माइनस b। प्रूव्ड। ये सब केवल फॉर्मूला पर तोड़ना था। फॉर्मूला तोड़ने का मतलब है कि आपके दिमाग में फॉर्मूला टूटेगा, आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठेगा, आप फॉर्मूला से चिपक जाएंगे, दिमाग आपका फॉर्मूला से चिपक जाएगा। 16 इजी सब सवाल है। 16 प्रूव दैट नंबर 1 कहता है 10 8 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 10 2 थीटा इक्वल टू कहता है 10 8 थीटा इंटू 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा। 10 8 थीटा 10 6 थीटा ये सब बन गया है, छोड़ दें। चलें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल पर, चलें ट्रिगोनोमेट्रिकल पर। बना लिया होगा ये सब, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बनाए हो तुम लोग, इसको तोड़ने के लिए सीखो। कैसे ऐसा सब सवाल को देखो, दिमाग में बैठाओ। ऐसा सब सवाल को हम कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ देखो तो माइनस में है, इधर इनटू में है। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है 10 8 थीटा, इसे लिख सकते हैं 10 6 थीटा प्लस 2 थीटा। इस तरह से तोड़ेंगे इसको, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, चलो 10 8 थीटा तोड़ो फॉर्मूला। 10 6 थीटा प्लस 10 a प्लस b में तोड़ो। 10 a प्लस b में 1 माइनस 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करो तो देखो तो 10 8 थीटा इंटू 1 माइनस 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा इजिकल टू 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा। मल्टीप्लाई करो 10 8 थीटा माइनस 10 8 थीटा इंटू 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा इजिकल टू 10 6 थीटा प्लस 10
टू थीटा। देखो ये दोनों प्लस में इधर आ जाएगा, इधर ये माइनस में इंटू में इधर चला जाएगा, पूर गया। टेन 8 थीटा माइनस टेन 6 थीटा माइनस टेन 2 थीटा इक्वल टू, इधर माइनस में है बराबर किधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टेन 8 थीटा इंटू टेन 6 थीटा इंटू टेन 2 थीटा। आंसर देख लो। ये सब सवाल को इसी तरह तोड़ा जाता है, दिमाग में रखना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस सब टाइप का सवाल, इस सब टाइप का सवाल बना लेगा तुम लोग, इसी तरह सब सवाल है, कहीं कुछ है नहीं सवाल में। इधर हो गया होगा। अच्छा सवाल खींचो, केस नाम बहुत ज़्यादा सवाल है, तुम लोग डिमांड तो कर देता है केस नाम नहीं पढ़ाइएगा, लेकिन केस नाम में सवाल ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, बीच बीच से उठा कर बनाएंगे तो तुम लोग को कहेगा फायदा नहीं है, सर एक बगल से बताइए। लोग यहाँ पे एक बगल से सुनता है पढ़ता है। देखो 16 का 2 है, कहता है टेन 9 डिग्री प्लस टेन 36 डिग्री प्लस टेन 9 डिग्री इंटू टेन 36 डिग्री इजकल टू 1। वेरी सिंपल, बहुत आसान। कैसे बनाओगे सॉल्यूशन, इस तरह लिखना, टेन 45 डिग्री बराबर 1, इसको तोड़ दो, 36 9 45, टेन 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री इजकल टू 1, तोड़ दो ए प्लस बी में, टेन ए प्लस टेन बी, बी का मान कितना 36 बाय 1 माइनस टेन 9 डिग्री इंटू टेन 36 डिग्री इजकल टू 1। मल्टीप्लाई कर दो इधर से, टेन 9 डिग्री प्लस टेन 36 डिग्री इजकल टू, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को 1 से क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन 9 डिग्री इंटू टेन 36 डिग्री, टेन 36 डिग्री माइनस इधर के प्लस कर दो, टेन 9 डिग्री प्लस टेन 36 डिग्री। सब सवाल को इसी तरह तोड़ने का तरीका याद रखना, जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही कहता है मैथमेटिक्स, किसको कैसे करना है कि उतना पर हम पहुंच जाएं, इसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, सोचते हैं हो ही जाएगा, हो नहीं जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग डेवलप होगा, तर्क होगा दिमाग में, कैसे क्या करना है, लॉजिक निकलेगा दिमाग से, तभी आपका दिमाग डेवलप करेगा। इधर हो गया, मिटा दूं। ये सब बन जाएगा, इसी तक सवाल है। 17 ये सब भी बना लिया होगा मेरे ख्याल से। 1 बाय साइन टेन 3a माइनस 10a, टेन 3a माइनस 10a माइनस 1 बाय कॉट 3a माइनस कॉट a इजिकल टू कॉट 2a। किसमें लाना है, कॉट 2a। देखो यही सवाल है, कॉट 3a माइनस कॉट a, कॉट 3a माइनस कॉस की कॉट है, कॉट ए बराबर कॉट 2a, इस टाइप का सवाल है। तो आप जानते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो साइन कॉस में कर लो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो साइन कॉस में, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो थोड़ा लंबा होगा, फिर साइन कॉस में करने पड़ेगा, क्योंकि कॉस साइन कॉस में लाएंगे तो कॉस जानते हैं हम लोग, कॉट 2a बराबर क्या होगा, कॉस 2a बटे साइन 2a। इसलिए इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला पर ले आएंगे, 1 बटे तोड़ दो LHS 1 बटे टेन 3a माइनस 10a माइनस 1 बाय कॉट 3a माइनस कॉट a। ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो अपने फॉर्मूला पर आएगा, साइन 3a बटे कॉस 3a माइनस साइन a बाय कॉस a
माइनस 1 बाय, ये भी क्या हो जाएगा, cos 3a बाय साइन 3a माइनस cos a बटे साइन ए। एलसीएम ले लो, ऊपर जाएगा एलसीएम लेके, नीचे क्या आ गया एलसीएम, cos 3a इंटू कॉस ए, गुना करो साइन 3a इंटू कॉस ए माइनस cos 3a इंटू साइन ए, माइनस माइनस है 1 बाय, नीचे भी एलसीएम होगा आपका, क्या है साइन 3a इंटू साइन ए, यहाँ भी तोड़ो साइन ए इंटू कॉस 3a माइनस साइन 3a इंटू कॉस ए। देखो तो ये पलट दो ऊपर, ऊपर जगत क्या होगा, ये cos 3a इंटू कॉस ए, अब बाय तोड़ो यहाँ साइन, देख लो यहाँ साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी 3a माइनस ए माइनस 1 बाय, ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 3a इंटू साइन ए। अब यहाँ करो यहाँ भी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा साइन ए साइन 3a माइनस ए, एक आ गया दोनों। अब लिखो, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, एक स्टेप जा सकते हैं। ये हो गया आपका एलसीएम, देखो साइन 2a कितना हो गया cos 3a इंटू कॉस ए माइनस साइन 3a प्लस साइन 3a इंटू साइन ए है, देखो तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, cos a माइनस बी cos 3a माइनस ए बटे साइन 2a, यानी 3a में से 2 जाए cos 2a बटे साइन 2a बराबर आपका निकल गया cot 2a। प्रूफ दिखाई पड़ता होगा, यहां तक नहीं दिखाई पड़ रहा है, आ गया होगा कोना में, दिखाई पड़ रहा होगा, पड़ रहा है। देखिए यही सब आपका सवाल है, इस सब सवाल को कितना सुंदर से बनाओ, जितना बनाओगे उतने दिमाग आपका डेवलप होगा, ब्रेन को डेवलप करना है तो सवाल पर सोचना पड़ेगा, आपको सवाल पर सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल को मत सोचो, जब तक नहीं सोचोगे कुछ मिलेगा नहीं। देखते हो वकील शुरू में पढ़ के आता है, नहीं सोच पाता, लेकिन धीरे धीरे दिमाग लगाते 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 इतना अच्छा सोचने लगता है, डॉक्टर इतना अच्छा सोचने लगता है बीमारी को पकड़ लेता है, वकील उतने अच्छा सोचता है कि केस को लड़ लेता है, उसी प्रकार से इंजीनियर इतना अच्छा उसका ब्रेन डेवलप कर जाता है कि बड़े बड़े पुल का निर्माण कर देता है। इसलिए आपको सोचना है कि कैसे करना है, कैसे मेरा ब्रेन को डेवलप करना है। ब्रेन को डेवलप करने का मतलब है कि अपने आप को डेवलप करना, और जब अपने आप को डेवलप करोगे तो आपका सोच बहुत लंबा हो जाएगा, और जमाने के साथ भी आपको चलना है। देखते हो जमाने में अभी एक से एक चीज आ गया है, मोबाइल रे, टीवी रे, कैमरा रे, सब चीज लेके साथ में चलना है क्योंकि मोबाइल पर भी आपको सीखना है कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। मोबाइले का जुग आ रहा है, मोबाइले पर सब काम होगा, उसके साथ में ब्रेन को भी डेवलप करना है, तब आप कुछ आगे कर सकते हैं। इसलिए ब्रेन को डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स को पकड़िए। अब मैथमेटिक्स तभी आपसे संभव है जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो संभव नहीं है। छोड़ दें, आगे बढ़ें, एनसीईआरटी पर ये सब बता चुके हैं। बोलो, ये सब तो बना ही लोगे, एगो ही बताते हैं। 1800 तो बनले है आपका, बता चुके हैं पहले। 19, 19 एक लड़का पूछा था 19 में इस टाइप का सवाल, यही सवाल था कि आगे सवाल था साइन ए प्लस बी, 19 का एक साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी,
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए में है सब बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, प्लस साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। आराम से देखो, तुम लोग को बताया था फॉर्मूला एक, 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, याद है क्या बताए थे? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो यही कहता है ब्रेन डेवलप, कितना ब्रेन में तुम रखोगे। हाँ चलेंगे अब एनसीईआरटी सोल्यूशन में। तो देखो तो यही सब सवाल, कोई सवाल पूछा था, कोई लड़का व्हाट्सएप पर भेजा था हमको इस सब टाइप का सवाल, तो हम बोले थे बताएंगे। तो देखो तो साइन ए साइन भी इस तरह से लगाओ, यहाँ 2 है, किसी में 2 नहीं है, 2 लगता है तब ना इंटू में फॉर्मूला बनता है, इंटू में है, इंटू में है, फॉर्मूला बनता है। तो कैसे लगाओगे? या इसका एक फॉर्मूला लगा दो, इधर से ही बना सकते हो तुम, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का ये भी फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी फॉर्मूला था। अगर छोटा में बनाना है, देखो दोनों तरफ से सोचने के लिए बता रहे हैं हम, अगर छोटा में बनाना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर थोड़ा सोचते हो बड़ा करके बनावे ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। देखो कट जाएगा, ए प्लस बी करोगे तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे, देखो बी बी कैंसिल, 2a बचेगा, इससे ही बनेगा और इससे ही बनेगा। तो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, छोटा में बनाते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। एलएचएस लिए, इसका फॉर्मूला बताओ, यही फॉर्मूला होता है, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, या इसको घेर देते हैं हम ताकि लगे कि इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। इसका फॉर्मूला बताओ, घेर देते हैं, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। बच गया, खाली तोड़ो कट जाएगा। तुमको समझ में एक के लाइन में सब सवाल बनता है, ये सब सवाल एक ही लाइन में बनता है। क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस कैंसिल, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, कितना उत्तर? जीरो। घबराना नहीं है, केवल दिमाग लगाना है आपको, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सवाल में आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसी बात नहीं है दिक्कत तो होते रहती है, लेकिन सीखना है। दिक्कत का जो सामना करता है वही सीखता है, और जो दिक्कत से घबराता है, भागता है, वो कभी सीखता नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इधर हो गया क्या? इधर हो गया क्या? देखो जल्दी करो। हो गया? हो गया जी?
मिटाऊं? ऐसा सवाल बन जाएगा। इधर देखो, हुआ? मिटाएंगे। इधर हो गया। उन्हीं सब बन जाएगा। इस सब सवाल में कम दम नहीं है, केवल रखना है। सब फॉर्मूला बेस्ड है। ट्वेंटी 20 नंबर सवाल देखो। 20 कहता है इफ, यदि 20 नंबर, इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू m बटे m प्लस 1 इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1 बटे 2m प्लस 1। शायद देख लेते हैं। 1 बटे 2m प्लस 1 प्रूफ डैट। तब कहता है प्रूफ डैट कीजिए। प्रूफ डैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4, यानी दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 45 डिग्री यानी π/4 होना चाहिए। बिल्कुल आसान सॉल्यूशन। देखो तो 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। सॉलिड है यार, कुछ नहीं। देखो कैसे सोचे हम, ये बताते हैं अपनी ब्रेन से। हम तुमको बताते हैं कि सोचते कैसे हैं प्रॉब्लम पर। हम कैसे सोच लिए। क्या कहता है निकालें अल्फा प्लस बीटा। जरूर हम प्लस में लेके चलेंगे एंगल। जब तक अल्फा प्लस बीटा लेके नहीं चलेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा लाने के लिए क्या, किसका वैल्यू दिया गया? 10 अल्फा 10 बीटा का। तो हमने 10 अल्फा प्लस बीटा लेके चला। देखिए ये खुद ब खुद 1 पुर जाएगा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 बराबर 10 π/4 निकल जाएगा। निकाल लोगे मेरे ख्याल से। अल्फा प्लस बीटा तोड़ो तो 10 अल्फा का मान m बटे m प्लस 1 प्लस 1 बटे 2m प्लस 1 बाय 1 माइनस m बटे m प्लस 1 इंटू 1 बटे 2m प्लस 1। ले लो एलसीएम। एलसीएम ऊपर में भी एलसीएम क्या होगा? m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1। नीचे भी आपका एलसीएम आएगा सेम, और 2m प्लस 1 यहाँ तो क्या कर दो, ये तो 1 से गुना हो जाएगा। तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m कट गया। ये दोनों देखो खुद ब खुद ये कितना बराबर? 10 अल्फा प्लस बीटा। खुद ब खुद कट रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मजेदार सवाल है ये सब कैलकुलेट करने के लिए। ऊपर में गुना करो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बटे, कटिए गया ये दोनों। यहां बताओ गुना करो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। mm 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस m जोड़े m 2m प्लस 1 बाय, यहाँ भी नीचे निकल गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 कट गया, दोनों बराबर है। तो क्या निकल गया? 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो 10 अल्फा प्लस बीटा 1 किसका मान? 10 45 डिग्री। 45 डिग्री को ही बोलते हैं हम लोग π/4, इसलिए 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 π/4। हट गया 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। आंसर देखो प्रूव्ड। कितना हल्का है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने में ही मजा है। जो कैलकुलेट करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो कहाँ से बढ़ पाएगा। इसलिए कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे उतने अच्छा मैथमेटिक्स सीखोगे। मैथमेटिक्स सीखने का मकसद ही है कि ब्रेन को डेवलप करना।
साफ सुथरा पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। मिटा दूं? हो गया, मिटा देता हूं। सवाल हो गया होगा 21 पर। चलो, सब सवाल थोड़ा सा है। 21 देखो बन जाएगा, छोड़ देंगे। सेम सवाल है। 21 कहता है इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, ए प्लस बी इक्वल टू कहता है पाई बाय 4, तो कहता है कॉट ए माइनस 1, प्रूफ दैट, कहता है कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2। देखो तो बनेगा। अरे यार स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, क्या करेंगे, लॉकडाउन फिर बढ़ गया। कल भी परसों भी बात किए, उससे तो लगा लॉकडाउन खत्म होगा तब ना सर फाइन कर देगा, कोई गाड़ी पकड़ लेगा तो लग जाएगा स्मार्ट बोर्ड। चिंता नहीं कीजिए आप लोग। स्मार्ट बोर्ड का ऑर्डर किया हुआ है मेरा, अब वो आएगा तब तो। अभी कोई कहीं जाता आता है, देखते हो, नहीं जा पाता है, गाड़ी पकड़ लेता है, फाइन कर देता है 10,000 15,000। बेवकूफ़ हैं हम, गाड़ी में तैयार ही नहीं होता है। तुम जितना टेंशन में हो उससे ज़्यादा हम टेंशन में हैं बोर्ड को लेकर के। पैसों दे दिए हैं वहाँ। सॉल्यूशन ये प्रूफ कर दो। अच्छा सॉल्यूशन देखो तो दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, दोनों बगल कॉट लगा दो। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला लगाओ कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय, बताए थे फॉर्मूला, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू 1। गुना कर दो, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी। इधर लाओ, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी इक्वल टू 1। इधर आ गया तो 1 नहीं, या इधर ही रहने दो। माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉट ए कॉमन क्या निकल गया, कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉट बी। इधर ला दो, कितना हो जाएगा ये 1, तो हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉट ए। इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ो तो इधर भी 1 प्लस 1, दोनों बगल प्लस प्लस जोड़ दिए 1। क्या हो गया, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉमन लो कॉट, सॉरी यहाँ बीन है, बी कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2। कॉट बी माइनस 1 कॉमन लो, बी माइनस 1, तो यहाँ से क्या बच गया, कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड। देख रहे हो, थोड़ा जोड़ना घटाना भी है, इस टाइप से होगा, जोड़ना घटाना भी है, इसलिए सोचना। जोड़ घटा भी सकते हो तुम, ये जोड़ घटाव करना पड़ेगा कहीं कहीं। आसान है, आसान। सवाल को बनाओ तोड़ो। तुम लोग कहता था कैसी सिन्हा बताइए, ये बताइए, वो बताइए, बता दिए ना। बताने में कोई कसर नहीं रहेगा। तुम लोग कितना बनाओगे इस पर निर्भर करता है। तुम लोग महान आदमी हो। महान आदमी किसी की मोहताज नहीं होता, खुद लेबर के बल पर आगे बढ़ता है। और तुम लोग हम जानते हैं बहुत मेहनत करने वाले हो।
मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है तुम लोग बहुत मेहनत करोगे और करते भी हो। जोश और जज्बा बरकरार है कि मैथमेटिक्स पढ़ना और सीखना है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। साइंस की रानी कौन होती है? मैथमेटिक्स। इसलिए यह क्वीन है। क्वीन को सीखोगे तो साइंस को सीखोगे, इसी से कैलकुलेशन सीखोगे तुम, और कैलकुलेशन से ही फिजिक्स केमिस्ट्री भी सीखोगे। नहीं तो समस्या है आपके साथ, ना तो फिजिक्स सीख पाओगे ना तो केमिस्ट्री। कि कहीं ना नहीं पढ़ता इतना दिन में त्रिकोणोमेट्री खत्म कर देते हैं हम। तुम लोग कहीं ना करा तक नहीं पढ़ाइएगा। लोगों को लगता है कि कहीं ना नहीं पढ़ाते हैं, कोनो प्रॉब्लम बनेगा। मास्टर का मतलब मास्टर, कोनो प्रॉब्लम बनेगा। जल्दी करो। अब तो लोग रेडीमेड क्वेश्चन खोज रहा है, रेडीमेड हमको चाहिए, अपने से तो बनाता नहीं है। बना दीजिए, हम रटेंगे जैसे मैट्रिक में रटवाया। रेडीमेड मत खोजो, रेडीमेड में दिक्कत होता है। इसलिए अपने से बनाने का प्रयास करो। जब अपने से बनाने करोगे दिमाग बैठ जाएगा, तो इसका मतलब यू आर द टीचर। मिटा दो। हो गया होगा। हो गया सबका। मिटाऊं? अरे दिलग्गी करो तो मैथमेटिक्स से करो। दिलग्गी करो तो मैथमेटिक्स से करो। मैथमेटिक्स से दिलग्गी करोगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो 22, ये सब तुम लोग खूब जानते हो। 22 कहता इफ 8 थीटा इक्वल टू पाई। 8 थीटा का मान कितना दिया गया है? पाई। तो कहता है वैल्यू, इसको प्रूव कीजिए। कॉट 7 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। देखो तो कॉट थीटा प्लस कॉट इतना बराबर कितना? 0। प्रूव करने दिया है आपको। सो डैट देखो तो LHS क्या है? कॉट 7 थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट 7 रख दो, साइन कॉस 7 थीटा बटे साइन 7 थीटा प्लस कॉट थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा। क्या लिखोगे? कॉस 7 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा इंटू कॉस थीटा। उल्टा के लिख दो, पहले इसी को लिखो। क्या हो जाएगा? साइन 7 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इंटू साइन थीटा। अब भाई इसको रहने दो बेचारा को नीचे में, इसका कोई काम नहीं है। अब ये अपने खत्म कर देगा। अब देखो तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या हुआ फॉर्मूला? कॉस साइन ए प्लस बी, साइन में है साइन ए प्लस बी 7 थीटा प्लस थीटा बाय साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा। 7 1 साइन 8 थीटा बाय साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा। साइन 8 थीटा का वैल्यू बताओ। 8 थीटा का वैल्यू पाई। हम लोग जानते हैं साइन पाई बराबर 0। साइन पाई बाय, हम लिखा भी दिए हैं वैल्यू आपको, 0 बाय इतना 7 थीटा इंटू साइन थीटा इजिकल टू 0। देख लो, कैलकुलेशन तो है केवल, और क्या है? केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है।
जल्दी करो। उधर तो हो गया होगा आपका। कल से एनसीईआरटी का चलेगा ये थ्योरी, कल से थ्योरी चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरण हम पढ़ाएंगे। बनाना इसमें जो दिक्कत होगा पूछना, मिटा दूं ऊपर हो गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया होगा सबका, क्योंकि आज के डेट में अब उतना लड़का नहीं बनाता है मैथमेटिक्स। कहीं ना को जो कहोगे हम बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सवाल में। लेकिन एनसीईआरटी पहले कवर करो, क्योंकि लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको, वो पढ़ोगे तब आप फिजिक्स समझोगे। इसलिए पहले त्रिकोणोमेट्री हम स्टार्ट कर दिए। त्रिकोणोमेट्री अगर पकड़ लोगे तो लिमिट डिफरेंशिएशन सब समझ जाओगे। इसलिए हम त्रिकोणोमेट्री पहले पढ़ाए कि इस नाम में तुम लोग आके उलझा दिया। नहीं भी बताते लड़का कहता नहीं जानता है। इसलिए हमको कोई भी सवाल दोगे बना देंगे हम, हमको टेंशन नहीं है। टेंशन तुमको नहीं हो, बस मेरा यही सोच है। देखो कहता है 27 पर, चलो उधर बन जाएगा ही ए राइट एंगल। देखो इस तरह से भी सवाल रहेगा। ए राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। देन प्रूव दैट देखो तो कहता है कॉट अल्फा इज इक्वल टू, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस 10 गामा बाय 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा। ये बना लोगे तुरंत बना लोगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम जानते हैं तुम लोग कैसे बना लोगे, तुरंत बन जाएगा। ये सब हम तोड़ देते हैं, बना लोगे। थोड़ा सा खाली हम आगे बढ़ा देते हैं। देखो तो सोचो, क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। बिना क्वेश्चन का पकड़े हुए सवाल को हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो तो राइट एंगल यानी समकोण, राइट एंगल का हिंदी क्या होता है, समकोण। एक समकोण को कितना पार्ट में, 3 पार्ट्स में बांटा है, डिवाइड किया है। डिवाइड में बांटना, 3 पार्ट्स में 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। यानी एक राइट एंगल मतलब कितना कोण, समकोण कितना 90 डिग्री। कहता 90 डिग्री को 3 पार्ट में बांटा है, अल्फा बीटा और गामा। जब ये अल्फा बीटा गामा तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, अब नहीं जानते हैं कि अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है, कहीं नहीं दिया गया है। ना अल्फा जानते हैं, ना बीटा जानते हैं, ना गामा। लेकिन 90 डिग्री को 3 भाग कर दिए। इस तरह से 90 डिग्री है, इस तरह से आपका ये देखो 90 डिग्री है। इसी में ही बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा और इसको बोल दिया गामा। यानी 3 पार्ट में, या इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से करोगे दिक्कत हो जाएगा, तुमको नहीं समझ पाओगे। है देखो ये है 90, ये हो गया अल्फा, इस पर बन गया ये बीटा और इस पर बन गया ये गामा। तीनों का जोड़ी 90 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना, 90। 3 पार्ट में बांटा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, राइट एंगल 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, नहीं डिवाइड 3 पार्ट। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। दे आर 3 पार्ट्स। देखो तो आप लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा किधर भेज दो, 90 माइनस अल्फा। अब देखो तो लगा दो 10, किसका फॉर्मूला है 10 नहीं लगता है, बीटा प्लस गामा। 10 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10 90 माइनस अल्फा। तो देखो तो इसका फॉर्मूला लगा दो, 10 ए प्लस बी यानी 10 बीटा प्लस 10 गामा बाय 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा इक्वल टू कितना, कॉट अल्फा। यही नहीं फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट अल्फा। क्या हो गया इसका मतलब, कॉट अल्फा इक्वल टू 10 बीटा प्लस 10 गामा बाय 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा। प्रूव्ड। जल्दी करो।
हो गया। देखो 25 नंबर छूट गया आगे, 25 नंबर छूट गया, एक टाइप का सवाल है। मिटा दूं? सवाल को मेन पकड़ना है आपको, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, खाली इधर उधर करते रहता है, इधर से ऊपर फॉर्मूला चला गया, ऊपर फॉर्मूला चला गया, ऊपर फॉर्मूला तोड़ दिया, बस यही है मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन तगड़ा करो, मैथ में कुछ है ये नहीं है। 11th सही से समझ जाओगे तो समझो +2 तुम्हारा कल्याण हो गया। 11th सही से समझ गए तो +2 कल्याण हो गया। नहीं समझे फिर से देखो, यहाँ कहता है एक राइट एंगल को डिवाइड किया है, बांटा है, कितना पार्ट, कितना भाग, पार्ट में होता है भाग, पार्ट में भाग, 3 भाग में बांटा है किसको, एक राइट एक समकोण को 3 भाग में बांटे। 3 भाग क्या, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। यही राइट एंगल है, ई एंगल हो गया अल्फा, ई एंगल हो गया बीटा, ई एंगल गामा, तीनों पार्ट में बट गया, तीनों पार्ट में बट गया। ये तीनों पार्ट में बट गया तो तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, कहता है एक राइट एंगल 90 डिग्री, तो 3 पार्ट में बांटे तो तीनों का जोड़ कितना 90 डिग्री। तो इस अल्फा को इधर भेज दो, इधर प्लस, इधर क्या हो गया माइनस, किसमें है ई कॉट में, 10 में, तो 10 लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं 10 लगाएंगे तो 10 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा लगा दो 10 दोनों बगल, इधर भी 10 इधर भी 10। अब इसका 10 a + b का फॉर्मूला 10 a + 10 * 1 - 10 × 10 भी, a का मान बीटा, b का मान गामा, यहाँ 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो हो गया कॉट अल्फा बराबर इतना। प्रूफ देखिए तो यही फॉर्मूला है, कुछ थोड़े था, कुछ नहीं था, कुछ रहेगा भी नहीं। तुम लोग हो तो कुछ चुन रहेगा। सवाल का हिम्मत है कि तुम लोग से कुछ आगे चल जाएगा, वो हिम्मत नहीं होगा, वो कहाँ हिम्मत। अरे पकड़ने सीखो सवाल को, हम बार बार कहते हैं। अगर इंग्लिश में दिक्कत होता है तो बोलो, हिंदी भी लिख दिया करेंगे। अगर इंग्लिश में दिक्कत होता है आप लोग को तो देखो, वो 25 नंबर छूट गया था, बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल बताना चाहिए था। कहता है cos A + sin B = m, इफ मन यदि, इफ मन यदि cos A + sin B, sin B = m, and sin A + cos B = n, and sin A + cos B = n, then prove that क्या कहता है 2 of sin A + B = m² जो n² - 2 नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखो तो सवाल में कितना अच्छा सवाल है, कहता है इस तरह से प्रूफ कीजिए। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। देखो तो सॉल्यूशन दिया गया है, कहता cos A + sin B का B बराबर कितना m, इसको 1 मान लो, और इसको बोलो sin A + cos B बराबर कितना, समीकरण कितना मान लो, स्क्वायरिंग, स्क्वायर मैंने बढ़ करने पर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, या स्क्वायरिंग 1 and 2 कर दो, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड एंडिंग कर दो, एडिंग, एड मैंने जोड़ करना, तो जोड़ो तो क्या हो जाएगा cos A + sin B का होल स्क्वायर, LHS को LHS में स्क्वायर करके जोड़ेंगे, sin A + cos B का होल स्क्वायर, इधर भी इसका RHS में जोड़ेंगे स्क्वायर करके, m² जोड़ n²। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, यहाँ तक में दिक्कत है तो पूछो। इसका LHS को LHS में स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर करके जोड़ दिए, अब प्लस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, किसी को दिक्कत है तो पूछो। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखो तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB * sin B + B², B का मान sin B sin² B, प्लस इधर जोड़ो A² A का मान sin A sin² A + 2 of sin A * cos B + cos² B बराबर m² जोड़ n²। देखो तो इसको इसके साथ लाओ,
यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक में लिए, प्लस देखो तो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी एक में लो, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी एक में लिए, अब प्लस यहां से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन पहले इसी को लिखो, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी बराबर कितना एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर, इसका वैल्यू बताओ 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1 प्लस 2 ऑफ साइन, बताओ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर 1 जोड़ 1 2 प्लस 2 ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हो गया 2 ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, इधर देखो प्लस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -2 प्रूव्ड। स्क्वायरिंग वाला भी आपको पढ़ना चाहिए कि स्क्वायरिंग करके कैसे जोड़ते हैं, देखना चाहिए। जल्दी लिखिए। अरे बहुत आसान है, तुम लोग है यार, तुम लोगों का हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हाथ लगा के देखो, शुरू में गलती होती है, शुरू में सबसे गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी पढ़ते थे गलती होती थी, और तुम लोग भी पढ़ोगे शुरू में गलती करोगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा गलती करते करते सही होता है। गलती करोगे, जहाँ पर गलती करोगे वहाँ बताया जाएगा, वहाँ देखोगे सीख जाओगे, फिर वहाँ गलती नहीं होगी। तो गलती होता ही है, बचपन में देखो कितना गलती करते थे, ये तोड़ देते थे वो तोड़ देते थे, धीरे बड़ा हुए सीखे नहीं तोड़ना, ऐसे नहीं चलना है, वैसे नहीं करना है। तो धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, दिमाग डेवलप करता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ते जाती है, और अभी भी आप लोग सोचिएगा प्रॉब्लम बनेगा, तब अब आपको सोचने की शक्ति बढ़ना चाहिए। हो गया। हो गया जी। मिटा दूं? देखो ये सब सवाल का तुरंत तुरंत टेक्निक देखो, पूछता है कंपटीशन में सब सवाल। 29 नंबर, बाकी बन जाएगा आपसे। 28 भी बता दें, 28 तो बन जाएगा आप लोग से मेरे ख्याल से, खूब अच्छा सवाल है। 29 पर जब देखेंगे तब, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड साइन बीटा बराबर कितना हाफ, तो कहता है वैल्यू निकालिए, 0 से π/2 के बीच में है, वैल्यू निकालिए 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, कहता है वैल्यू निकालिए, वैल्यू 10 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कहता है निकाल। ये सब बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, एक एक लाइन में बनाना है सब सवाल को, है ना। कैसे बनाना है देखो, तुरंत तुरंत बनाना है आपको, ये नहीं कि बस पीछे भाग जाएंगे कि नहीं बनेगा, कभी नहीं। इस सब का टेक्निक पकड़ो तुरंत। देखो तो इस सब का वैल्यू जानते हैं हम, तुम ही लोग बताओ सॉल्यूशन में, देखो तुरंत बनाते हैं कैसे। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बराबर साइन 90 डिग्री, 1 किसका मान साइन 90, साइन साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, यानी हो गया साइन
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 90। साइन को हटाओ तो साइन साइन हट गया, काटना नहीं, काटता नहीं है, इनवर्स में जाता है, कटता नहीं है ये। साइन साइन हटाओ, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट यहां भी निकालो, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा इज इक्वल टू हाफ, कितना कितना रे 30 डिग्री, कितना डिग्री 30। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 30। देखो ये सब मुँह पर बना लेंगे हम लोग। मुंह पर अगर डेवलप ब्रेन कर गया है, तुरंत कैलकुलेशन अगर डेवलप है तो मुंह से सवाल बनाएंगे फटाफट, वह कम समय देगा, कम समय में आपको निकालना है, कम समय में। देखो तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण 2 निकाल लो, अल्फा बीटा का मान रख दो, उसमें एंगल आ जाएगा। तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30, 30 कट गया। 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 3 12 120, अल्फा इज इक्वल टू 60। अब अल्फा इज इक्वल टू 60 रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, 60 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, तो बीटा इज इक्वल टू कितना 30, तब ना दोनों का जोड़ 90 पूरा 1 हुआ। अब रख दो यहाँ 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, 10 अल्फा का मान 60 डिग्री प्लस 2 इंटू 30 डिग्री, यानी 10 60 प्लस 60 10 120, 10 120 यानी 10 90 माइन प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉट 30 माइनस रूट 3, देख लो माइनस रूट 3 नहीं निकल जाएगा। दूसरा ही पहला निकाले, दूसरा क्या निकालोगे आप, 10 2 अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, 10 2 गुना 60 प्लस 30, 60 120, 10 150 यानी 120 प्लस 30 यानी 10 150, 10 150 यानी कैसे तोड़ोगे, किसके नजदीक 180 है माइनस 30, बताए थी सब फॉर्मूला, यानी 10 आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 10 30 माइनस 1/√3। देखो कितना है, तुरंत मुंह निकाल के बताते इतना उत्तर होगा। वह कंपटीशन में पूछेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। जितना फास्ट कैलकुलेशन उतने फास्ट आपका कंपटीशन होगा, जल्दी निकलेगा। बस यही है टेक्निक, पकड़ोगे कैसे हमको निकालना है। पीछे का वीडियो, जो लड़के नए हो पीछे का वीडियो देखो, पीछे के वीडियो में सब बता चुके हैं। अब कॉपी में लिखने का प्रयास करो अगर पढ़ना है तो, नहीं तो केवल प्रॉब्लम बनाना है। इंटर पास करना है तो कोई बात नहीं है, इंटर पास करना है तो इंटर पास तो गांव घर में खूब करता है, अब इंटर में कुछ रखा नहीं है। लेकिन हाँ, कंपटीशन भी उसे मैंने आपको डीप से पढ़ा रहा है कि कंपटीशन हो, डीप से त्रिकोणोमेट्री समझे, फटाफट फटाफट निकल जाए उसका कंपटीशन। पढ़ने का मकसद है कंपटीशन निकालना, पास करके गला में घंटी बांध के नहीं तो घूमना है कि रोड पर इंटर पास कर गए हैं, कुछ कहीं हो नहीं रहा है। कुछ करना है जिंदगी में तो जोश और जज्बा को बढ़ा के रखो, जोश और जज्बा से काम लो, जोश पैदा करो। ये कर गुजरना है हमको, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। अब मैट्रिक पास कर चुके हो तुम लोग, बच्चा नहीं हो, अब सोचने और समझने की शक्ति आप में आ गई है। अब बाहर रहोगे, जहाँ तहाँ जाके पढ़ोगे, तुम इंटर पढ़ोगे, बीए पढ़ोगे, बीएससी पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे, अपनी समझने की शक्ति अब आप पैदा कर रहे हो खुद, कैसे चलना है समाज के तौर तरीके पर। और जब समाज के तौर तरीके पर पढ़ाओगे तो इसका मतलब है तुमको अपने ब्रेन को डेवलप करना है। ठीक है, टाइम भी हो गया है, कल हम चलेंगे त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशंस पर। हो गया एनसीईआरटी केसेस ना, और कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पर भेजिएगा, बता देंगे। लेकिन हम लोग चलेंगे क्योंकि हमको जस्ट पढ़ाना है अभी, लिमिट और डिफरेंशिएशन, उसको नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैलकुलस आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कैलकुलस को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए कैलकुलस पढ़ना जरूरी है, त्रिकोणोमेट्री पढ़ना जरूरी है। तो ये सब चीज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि और सब फिजिक्स वाला टीचर का दबाव रहता है कि नहीं आप जल्दी पढ़ा के निकालिए, ताकि आप जल्दी कीजिएगा तो फिजिक्स समझेगा। ठीक है, टाइम हो गया है, आज हम यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं पुनः कल। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। बाय।
हैव ए नाइस डे।